के किनारे बसे जंगल के पास एक पुराना वीरान सा घर था जिसे लोग डायन का घर कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के अंधेरे में एक औरत की चीखें सुनाई देती थी और सुबह तक उसकी परछाई पेड़ों पर नाचती रहती थी। इस घर के पास जाना तो दूर, लोग दिन में भी उस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। गांव वालों का कहना था कि यह घर एक विधवा औरत का था जिसे समाज ने जादू टोने के इल्जाम में मार डाला था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि वह अपनी मौत का बदला लेगी। तभी से वह डायन बन गई और इस घर में रहने लगी। रवि नाम का एक युवक जो शहर से पत्रकारिता का काम करता था, इस गांव में किसी खबर की तलाश में आया। जब उसने डायन के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। रवि ने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा और उस घर में एक रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी। वह कैमरा और टॉर्च लेकर उस वीरान घर में चला गया। घर की हालत जर्जर थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। रात गहराते ही रवि को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के चलने की आहट, कभी किसी के हंसने की आवाज। जब उसने टॉर्च की रोशनी से देखा तो उसे लगा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी है। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। कुछ देर बाद रवि ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी अचानक एक जोर की चीख घर के अंदर गूंज उठी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि घर की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। रवि ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, वहां एक लंबी सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? डायन ने अपनी चिरपरिचित आवाज में कहा, मैं वह हूं जिसे इंसानों ने धोखा दिया। अब मैं बदला लेती हूँ। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डायन ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने आए तो उन्हें रवि का कैमरा मिला जिसमें उसकी आखिरी चीखें रिकॉर्ड थीं। कहते हैं उस दिन के बाद रवि भी उस डायन का हिस्सा बन गया। अब जो भी उस घर के करीब जाता है वह दोनों की चीखें सुन सकता है।